हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा फार्मा डी। दोस्तों ये जो नया कोर्स आया है फार्म डी, इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है ज़्यादा, इसलिए आप कंफ्यूज रहते हो कि ये कोर्स कैसा है, ये कोर्स हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे काफ़ी क्वेरीज आ चुकी हैं, व्हाट्सएप पे आती रहती हैं। तो दोस्तों आज मैंने ये चीज़ डिसाइड किया कि इसके बारे में आपको बताऊं और जानकारी दूं कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, आप इसको जानते नहीं हो और इसके पीछे आप दोस्तों जो अपना कैरियर है उसको भी आप लैग कर रहे हो कहीं ना कहीं, ना जानकारी होने के अभाव में। तो दोस्तों जो फार्मा डी कोर्स है, एक्चुअली ये कहलाता है आपका डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, इसको करने के बाद बहुत से कंट्रीज़ में आप डॉक्टर भी लगा सकते हो। ठीक है, और इसका प्रूफ मैं अभी आपको दूंगा, विकीपीडिया का ही यहाँ पे मैंने सारे स्नैपशॉट लिए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों मैं इसका जो फुल डिटेल्स है, जैसे सिलेबस है, ड्यूरेशन है, कौन कौन इसको दे सकता है, जैसे इसमें डी फार्मा बी फार्मा दोनों ही बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। और एक चीज़ और जो बहुत ही ख़ास बात है इस कोर्स के लिए दोस्तों, कि ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। जैसे बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेरी या डाउट है कि ये क्या बैचलर है, मीन्स ये क्या हमें बैचलर डिग्री देता है इंडिया में। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देता है और इसके बाद आप पीएचडी के लिए इनरोल हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं केवल ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसका प्रूफ अभी आपको दूंगा, जो एक जेन्युइन है, जो आपका ऑफिशियल गैजेट निकलता है तो उसकी कटिंग से ही ये सारा वीडियो यहाँ पे बना है। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा, बस आपको ज़रूरत है यहाँ पर मुझसे कनेक्ट रहने की, और इसको आप लास्ट ज़रूर देखिएगा। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि आप डी फार्मा कर रहे हो, आप बैचलर इन फार्मेसी हो, या आप एम फार्मा कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं होने के कारण ही आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि फार्मा डी कोर्स किया हुआ कैंडिडेट कई कंट्रीज़ में इवन ड्रग भी डिस्पेंस कर सकता है। ऐसा विकिपीडिया कहती है दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कहता। ठीक है, तो आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। इवन जो आपका जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, तो उनमें भी अभी ये चीज़ नहीं है जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में है, कि वो इस चीज़ को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करा सकें। जब किसी कोर्स में दोस्तों वो सारे सब्जेक्ट हैं, वो आपको 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरे देशों में आपका वही फार्मा डी किए हुए लड़के वहाँ पे डिस्पेंस कर रहे हैं ड्रग, तो ऐसा क्या है कि इंडिया में आप नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों यही चीज़ है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप हमेशा ये चीज़ सोचते हो कि वो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहा है, हमें उससे क्या लेना देना, या हम बैचलर इन फार्मेसी कर रहे हैं, या हम मास्टर्स इन फार्मेसी कर रहे हैं, हमें इस कोर्स से क्या लेना देना। तो दोस्तों ये आदत आपको हटानी पड़ेगी, ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब आप कोर्स करके बाहर निकलोगे तो आप सबके लिए दुनिया एक सी हो जाएगी। आप एक वहाँ पे फार्मेसी कैंडिडेट ही रह जाओगे और आपको दुनिया वहाँ पे कंपाउंडर बुलाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं अच्छा लगेगा और उस समय आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप अगर वीडियो लाइक ना करते हैं, आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों ये सब वीडियो आप ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका जो शेयर का जो फिनोमेना है दोस्तों, शेयर से ही बहुत सा पावर यहाँ पे मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि अगर कोई वीडियो आता है आपके प्रोफेशनल जो प्रोफेशंसी है उससे रिलेटेड आता है, जिसमें आपका बेटरमेंट हो सकता है कैरियर, तो दोस्तों हमेशा थोड़ा सा समय निकाल के उसको ज़रूर शेयर करा करिए। ठीक है, और अगर आपके पास भी कोई अच्छी चीज़ें हैं तो वो चीज़ें भी हमारे चैनल, आप जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप हमें बता सकते हो, उसका एक जो जेन्युइन आपके पास वो होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तो वो चीज़ें भी हम आगे लाएंगे, ताकि जो हमारा फार्मेसी है, जो हम लोगों ने किया है, मिल के किया है दोस्तों ये सब फार्मेसी कोर्स, उसका बेटरमेंट हो सके। लेकिन ज़रूरी वही चीज़ है दोस्तों कि कभी भी डिफ्रेंशिएट मत करिए आपस में। अगर आप आज को बैचलर इन फार्मेसी कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि डिप्लोमा वाला कभी आपसे आगे नहीं निकल सकता। हो सकता है कि डिप्लोमा वालों के पास ज़्यादा आपके गवर्नमेंट जॉब्स रहते हैं, तो वो आपसे आगे निकल जाए, वहाँ पे वो फार्मासिस्ट की डिग्री वहाँ पे पा जाए गवर्नमेंट सेक्टर में। तो कभी भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, बल्कि ऐसी वीडियोज़ को हमेशा बढ़ावा देना है, ताकि जो ये फार्मेसी कैरियर है वो आगे बढ़ता जाए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अंदर चल के। मैं आपको अभी विकिपीडिया की कुछ चीज़ें दिखाता हूं ताकि आप फार्मा डी को समझ सकें। साथ ही साथ दोस्तों ऑफिशियल गैजेट से लिए हुए कटिंग्स दिखाता हूं कि इसका सिलेबस क्या है, ड्यूरेशन क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों ये पहली कटिंग है आपकी विकिपीडिया को, और आप इसको देख सकते हो खुद जाके विकिपीडिया में। तो आप वहाँ पे डालेंगे फार्मा डी
और विकिपीडिया आप सर्च करोगे तो ये आपके सामने पेज आ जाएगा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो दोस्तों इसकी कुछ लाइनें मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप समझ सकें कि जो बाकी कंट्रीज़ है वहाँ पे कितना ज़्यादा आपका स्कोप है फार्मेसी का और कितना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जो कि हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो दोस्तों इट इज़ a first professional degree and a prerequisite for licensing to practice the profession of pharmacy or to become a clinical pharmacist। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों सही है। लेकिन इसके बाद दोस्तों देखिए इसमें क्या लिखा है, मेनी कंट्रीज दे आर अलाउड टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली एंड कैन प्रिस्क्राइब ड्रग्स डायरेक्टली टू पेशेंट। तो दोस्तों ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमारे अभी कंट्री में अभाव है, क्योंकि जो MCI है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करती हमारे कोर्स को। वो कभी नहीं चाहती है कि फार्मेसी किए हुए स्टूडेंट वहाँ पे डॉक्टर लगाएं और प्रिस्क्राइब करें ड्रग को। तो ये जो गैप है एक PCI और MCI में दोस्तों, वो जल्दी से भरना चाहिए, ताकि जो बच्चे इतना कोर्स करते हैं, इतने साल का कोर्स करते हैं, तो उनको भी आगे निकलने की मदद मिले। और जो फार्मेसी कैरियर दोस्तों एक तरह का यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं है, उस चीज़ को भी बढ़ावा मिले। तो अगर ये चीज़ हो जाएगा दोस्तों, तो बहुत से बच्चे निकल के फार्मेसी कैरियर में आएंगे, वो अपना कैरियर और अच्छा बनाना चाहेंगे। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया कि आपको शेयर ज़रूर करना है ये वीडियो अपने दोस्तों और साथियों को। अ फार्मा डी प्रोग्राम हैज़ सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंटल और क्लिनिकल एजुकेशन कंपोनेंट इन इंट्रोडक्टरी एंड एडवांस लेवल फॉर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ ड्रग। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें एक चीज़ और मेन है, अ फार्मा डी ग्रेजुएट इज इनटाइटल्ड टू प्रीफिक्स देयर नेम विद डॉक्टर। आप ये चीज़ साफ देख सकते हो, खुद जाके देख सकते हो वेबसाइट में दोस्तों, कि जो फार्मा डी कैंडिडेट हैं वो वहाँ पे डॉक्टर लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से कंट्रीज़ में वो इंडिपेंडेंटली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ड्रग्स पेशेंट को। फिर दोस्तों ये आपका फार्मा डी इंडिया का पार्ट है, तो इसको मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर सिलेबस की तरफ ले चलूँगा। तो फार्मा डी कोर्स इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन 2008। तो 2008 में ये कोर्स आया था इंडिया में। फार्मा डी प्रोग्राम इज अ प्री PhD पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। ठीक है, आपको बैचलर डिग्री नहीं प्रोवाइड करता, बस कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड करता है। और ये टोटल ड्यूरेशन दोस्तों इसका 6 ईयर्स है। ठीक है, तो ये डिवाइडेड है। अगर आपने बी फार्मा किया हुआ है और इसे करना चाहते हो तो आपको केवल 3 ईयर्स लगेंगे। तो ऐसे करके अगर आपने डी फार्मा किया है तो उसके लिए अलग ईयर्स लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपने बी फार्मा किया है तो आपको 6 साल लगने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस इन इंडिया। तो क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस इन इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों कोर्स लाया गया आपके लिए। और इसमें दोस्तों फर्स्ट बैच ऑफ फार्मा डी पोस्ट बैकलॉरेट स्टूडेंट ग्रेजुएटेड इन अगस्त 2011। तो जो पहला बैच आपका फार्मा डी पोस्ट बैकलॉरेट का निकला वो अगस्त 2011 का निकला, और रेगुलर बैच जो निकला वो 2014 में निकला। ठीक है दोस्तों, फिर आपका इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है दोस्तों कि फार्मा डी इज अप्रूव्ड बाय PCI ओनली एंड MCI डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस कोर्स इन इंडिया। तो ये जो गैप है इसकी मैं बात कर रहा था कि MCI कहता है कि हम ऐसे किसी कोर्स को यहाँ पे नहीं जानते हैं जो बच्चे करके डॉक्टर लगा सकते हैं, और PCI इस चीज़ को अप्रूव कर चुका है। तो ये जो एक गैप है ये हमारे समझ में नहीं आता कि कैसे हो सकता है कि एक ही कंट्री में 2 अथॉरिटीज़ हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता कि एक ने तो उसको अप्रूव कर दिया है, बाकी एक अथॉरिटी उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती। तो ये जो गैप है दोस्तों इसी को भरना है, और इसको भरने के लिए दोस्तों आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। कहने वाला दोस्तों इसको आपको शेयर करना पड़ेगा, या दूसरों से ये चीज़ बातें करनी पड़ेगी, या जो आपके प्रोफेसर वगैरह हैं कॉलेज में उनसे भी बात करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों है। फिर दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। तो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगस्त 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसके हिसाब से हर हॉस्पिटल में एक ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर होगा, और उस ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में जो भी हेड रहेगा वो दोस्तों फार्मा डी किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो जो जिसने फार्म डी किया है वो वहाँ पे हेड रहेगा उस ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का। फिर इसी से रिलेटेड एक चीज़ और है जो आपके फार्मा डी के कर सकते हैं, वो है कि अनदर कैडर इज क्रिएटेड नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जिसमें आपका ओनली एंड मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो रखी गई है फार्मा डी। तो ये 2 बेनिफिट दिए गए आफ्टर अमेंडमेंट इन अगस्त 2019। लेकिन जो दोस्त मेन आपका बेनिफिट है दोस्तों वो यही है कि जब आपको ड्रग डिस्पर्स का वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं
जो बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये इसके बारे में बताया जाए फार्मा डी के बारे में। तो दोस्तों जो फार्मा डी रेगुलेशन 2008 के अकॉर्डिंग ये ऑफिशियल गैजेट से लिया गया है। तो दिस रेगुलेशन में भी जो इसको कंप्लीट कर लेगा दोस्तों, तो इन रेगुलेशन को दोस्तों फार्मा डी कहा जाएगा। और इसको पास करने के बाद दोस्तों आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, हैविंग पास द कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रेगुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो दोस्तों इसको करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सेम जैसे आपको डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा में मिलता है। इसका अब ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसका जो डाउट है वो बहुत ज़्यादा है बच्चों के मन में, तो इसको मैं आज क्लियर कर देता हूँ। फार्मा डी, तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स दोस्तों 6 एकेडमिक ईयर्स का रहता है। 5 ईयर्स का आपकी पढ़ाई होती है और 1 ईयर का आपका होता है इंटर्नशिप और रेसिडेंसी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो 6 ईयर में आपका 5 ईयर्स पढ़ाई हो गया और आपका 1 ईयर हो गया इंटर्नशिप। अब दोस्तों जो पीरियड ऑफ 6 ईयर है उसको 2 फेज में डिवाइड किया जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एकेडमिक ईयर, और फेज़ 2 हो गया आपका जिसमें इंटर्नशिप आप करते हो। फिर दोस्तों फार्मा डी में भी एक फार्मा डी पोस्ट बैकलॉरेट कोर्स होता है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन दोस्तों फॉर 3 एकेडमिक ईयर्स होता है, 2 ईयर्स ऑफ स्टडी होती है और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। ये भी दोस्तों 2 फेज़ में डिवाइड है, जहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड एकेडमिक ईयर जो पढ़ाई वाला है वो फेज़ 1 है और फेज़ 2 आपका इंटर्नशिप है। यहाँ पे इंटर्नशिप इसलिए दोस्तों इस पर जोर दिया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से कंट्रियों में डिस्पेंस भी कर सकते हैं मेडिसिन, तो इसके लिए जो इंटर्नशिप है दोस्तों पूरे 1 साल का होता है और बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है ताकि उनको ये सब चीज़ों का नॉलेज हो सके। अब इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन, कहने वाला दोस्तों कौन से बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो फार्मा डी पार्ट 1 कोर्स में फार्मा डी वाले भी ले सकते हैं। अब उनके पास जो फार्म डी कोर्स है उसमें कौन कौन ले सकते हैं, तो दोस्तों आपके पास 10+2 की एग्जामिनेशन विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब कि आपके पास 12th एग्जामिनेशन पास होने चाहिए विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसके साथ साथ दोस्तों आपके पास या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट या आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए। कहने में दोस्तों 12th में आपका या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। फिर दोस्तों इसको पास इन डी फार्मा कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और आपके पास डी फार्मा यहाँ पे आप पास होने चाहिए, तो डी फार्मा का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनी अदर क्वालिफिकेशन जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आगे चल के अप्रूव की जाएगी तो वो भी इस कोर्स को कर सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको बी फार्मा का भी बताऊँगा कि बी फार्मा वाले कैंडिडेट्स भी इसको कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जो एज रखी गई है मिनिमम 17 ईयर्स रखी गई है। अब दोस्तों फार्मा डी पोस्ट बैकलॉरेट कोर्स, तो इसको दोस्तों बी फार्मा वाले कर सकते हैं, ठीक है। इसकी दोस्तों 10 सीटें होती हैं, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं, इसको 10 ही सीटें होती हैं, इसको बी फार्मा वाले कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फार्मा डी प्रोग्राम 30 स्टूडेंट की कैपेसिटी है और आपकी फार्मा डी पोस्ट बैकलॉरेट प्रोग्राम के लिए 10 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। अब जो इंस्टीट्यूट बी फार्मा रन कर रहे हैं उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 12 और वो लोग वहाँ पे फार्म डी प्रोग्राम खोल सकते हैं, और फार्मा डी बैकलॉरेट प्रोग्राम वहीं पे केवल चलेगा जहाँ पे फार्म डी प्रोग्राम चल रहा है, जो आपका नॉर्मल जो आपका रेगुलर कोर्स है फार्म डी वो चल रहा है। तो अभी ये बहुत ही कम इंस्टीट्यूट में है, लेकिन ये धीरे धीरे दोस्तों आपका फैलता जाएगा। कोर्स ऑफ स्टडी जो है दोस्तों वो है आपका, अभी टेबल है नीचे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कोर्स ऑफ स्टडी में आपका फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और रेमेडियल मैथमेटिक्स से बायोलॉजी है। सेकेंड ईयर में दोस्तों आपका पैथोफिजियोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल्स है, फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, कम्युनिटी फार्मेसी है, फाइकोथेरेपेटिक्स है सॉरी। फिर दोस्तों आपका थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी 2 है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, फार्माकोथेरेपेटिक्स 2 है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है। फिर फोर्थ ईयर में आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स थर्ड है, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। फिफ्थ ईयर में दोस्तों सब्जेक्ट हैं आपके पास क्लिनिकल रिसर्च,
फार्माको एपिडेमियोलॉजी, फार्माको इकोनॉमिक्स, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोथेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, क्लर्कशिप और प्रोजेक्ट वर्क 6 मंथ का। फिर दोस्तों 6th ईयर में आपका इंटर्नशिप और रेसिडेंसी ट्रेनिंग होगा। स्टूडेंट शुड इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड द क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस टू द अलॉटेड वार्ड। तो आपको अलॉटेड वार्ड्स में भेजा जाएगा जहाँ पे आपको क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस देनी होगी। 6 मंथ इन जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में और 2 मंथ्स ईच इन 3 अदर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट। इस तरह करके दोस्तों आपका टोटल 12 मंथ्स का यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। तो दोस्तों इस कोर्स के बारे में आप जान गए होंगे, ये भी जान गए होंगे कि आप इसको वहाँ पे कर सकते हो कि नहीं और इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर में जो हेड रहेगा वो आपका फार्मा डी ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि जैसे दूसरे कंट्रीज़ में फार्मेसी का बहुत अच्छा स्कोप है वैसे हमारे कंट्रीज़ में भी हो, क्योंकि आप सब के अंदर कैपेबिलिटी है, आप सब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, फिर भी दोस्तों उसका कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट है, जो कहीं ना कहीं आपको सैलरी वगैरह मिलनी चाहिए वो इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। तो वो जो गैप है दोस्तों वो हम ही को भरना होगा, वो और कोई नहीं भरेगा। और वो भरने का केवल एकमात्र तरीका है दोस्तों कि आप अपने जो लेक्चरर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे आपको ज़रूर बात करनी चाहिए कि कैसे हम क्या करके कि जो दूसरे कंट्रीज़ में इतना कुछ स्कोप दिया जा रहा है फार्मेसी स्टूडेंट को, वो हम लोग कैसे वहाँ पे भरें। तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और आपके पास और